श्रीमद्भागवतम स्कंध 6 अध्याय 7 श्लोक 27। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीदेवा ऊचुः वयं ते अतिथयः प्राप्ता आश्रमं भद्रम् अस्तु भद्रमस्तु ते कामः सम्पाद्यतां तात पितॄणां समय उचितः समयोचितः वयं ते तीर्थयः प्राप्ता आश्रमं भद्रमस्तु ते कामः सम्पाद्यतां तात पितॄणां समयोचितः वयं ते तीर्थयः प्राप्ता आश्रमं भद्रमस्तु ते कामः सम्पाद्यतां तात पितॄणां समयोचितः। श्रीदेवा ऊचुः देवताओं ने कहा, वयम हम सब ते तुम्हारे अतिथयः अतिथि मेहमान प्राप्तः आए हैं आश्रमम तुम्हारे आवास भद्रम कल्याण अस्तु हो ते तुम्हारा काम कामना संपाद्यता पूरी हो तात हे प्रिय पितॄणाम तुम्हारे पिता के तुल्य हम सबों का समयोचित इस समय के अनुकूल सामयिक अनुवाद श्रील प्रभुपाद के द्वारा। देवताओं ने कहा, हे विश्वरूप तुम्हारा कल्याण हो। हम सभी देवता तुम्हारे अतिथि होकर तुम्हारे आश्रम में आए हैं। क्योंकि हम तुम्हारे पिता हैं, इसलिए समयानुसार हमारी इच्छाओं को पूरा करो। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। कल कथा हुई, लेकिन सुनने में बहुत बाधा था प्रोसेसन के चलते। कुछ कुछ बात आप लोग सुने होंगे। आवाज आ रही थी, इच्छा तो हो रही थी कि कथा रोक दें, लेकिन वो भी एक समस्या होती, इसलिए जैसे तैसे कथा को आगे बढ़ाया। बातें बहुत अच्छी अच्छी थी। अब दोबारा से उन बातों को कहने से तो फिर आगे के कुछ बातें छूटेंगे ही। संक्षेप में कथा अंश को अपने ध्यान में पुनः ला लीजिए।
प्रथम दिन यह प्रश्न किया गया महाराज परीक्षित के द्वारा, कस्य हेतु तो परित्यक्ता आचार्येण आत्मनः सुरा। आचार्य के द्वारा अपने शिष्यों का त्याग किस कारण से किया गया? आचार्य अपने शिष्य का त्याग कर रहा है तो स्पष्ट है कि शिष्य लोग कोई अपराध किए। तो क्या अपराध किए थे? हम लोग इस प्रश्न का उत्तर सुन रहे हैं, कुछ अंश सुन चुके हैं। सुखदेव गोस्वामी कथा प्रारंभ किए कि इंद्र गुरु जी का अनादर किया। सभा में बैठे थे जितने भी देवताओं का ग्रुप है वो सब लोग इंद्र का जय जयकार कर रहे। गुरु जी सभा में आए लेकिन इंद्र खड़ा होकर के उनका सत्कार नहीं किया। खड़ा होने की बात तो दूर है, अपने देह को भी नहीं हिलाए। बृहस्पति जी समर्थ हैं प्रभु, वो चाहते तो उसी समय साप दे सकते थे, लेकिन विद्वान है, अभी समझ गए कि जब ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, व्यक्ति को धन मिल जाता है, पद मिल जाता है, तो उसमें परिवर्तन हो जाता है। और विद्वान श्रीमद विक्रिया, बृहस्पति जी समझदार व्यक्ति है और चुपचाप सभा से निकले और अपने घर चले गए। तो सुने, कुछ बोले नहीं। लेकिन इंद्र भी देवता है, उनको तुरंत समझ में बात आ गई कि मैं बहुत भारी गलती किया। उसी सभा में अपने को दुत्कारने लगे और निर्णय लिए कि बृहस्पति जी के चरणों में अपना सिर रगड़ करके उनसे क्षमा मांगूंगा। और बृहस्पति जी के अन्वेषण के फेरे में पड़े, खोजने के फेरे में पड़े, लेकिन बृहस्पति जी अंतर्धान गतिम गतः, वे अंतर्हित हो गए। इंद्र खोज रहे हैं लेकिन गुरु जी का पता ही नहीं चला कि वे कहाँ हैं। इंद्र बड़े निराश हुए कि अब क्या किया जाए। और अभी ये उपाय सोच रहे थे कि कैसे मैं पश्चाताप करूं, कैसे गुरु जी के अपराध को मार्जित करूं। और तब तक दैत्यों को पता चल गया कि बृहस्पति जी उनके गुरु देवताओं का त्याग कर दिए। और शब्द आया था कि आश्रित्य औसन सम्मतम, दैत्य लोग शुक्राचार्य के नीति का अवलंबन लिए और देवताओं पर आक्रमण कर दिए। शुक्राचार्य का नीति दिया गया है कि कोई शत्रु संकट में है तो सपदि धर्षणीय, आपदी शत्रु सपदि धर्षणीय। कोई शत्रु विपत्ति में है तो तुरंत उसको दबोच देना चाहिए। शुक्राचार्य विद्वान है लेकिन असुरों के चेतना को ध्यान में रह करके उनके लिए नीति प्रदान किया। धर्म का सिद्धांत है कि शत्रु यदि किसी संकट में है तो उस पर प्रहार नहीं करना चाहिए। अरे संकट में होने के बाद तो दूर है, वो असावधान है, उसका मन कहे दूसरे तरफ है, युद्ध में नहीं है, तो उस समय भी उस पर प्रहार नहीं करना चाहिए। धर्म का यह सिद्धांत है। लेकिन असुर लोग तो अपने चेतना के अनुसार फिलॉसफी ग्रहण कर लिए
और वे आक्रमण कर दी आतताई न, हथियार उठा करके और देवताओं पर आक्रमण किए। हथियार बहुत तीक्ष्ण थे, तेज हथियार लेकर के, और खूब पिटाई किए देवताओं की। भिन्नांगो रुबाहव, देवताओं का हाथ कटा, छाती में तीर फंसी, पेट फटा, क्या क्या दुर्गति हो गई। अपने पराजय से देवता बड़ी लज्जा महसूस कर रहे। आनत कंधरा, लज्जा के मारे उनका सिर झुक गया। अब वे ब्रह्मा जी के पास गए। वे कहे कि आप प्रपितामह हैं, अब आप ही हमको कुछ मार्गदर्शन कर सकते। हम लोगों का बहुत बुरा दिन आ गया है, हम क्या करें यह बात समझ में नहीं आ रही। ब्रह्मा जी प्रकट देख रहे हैं कि इनकी अवस्था बड़ी दयनीय है। उनकी अवस्था को देख करके उनका तेज खत्म हो गया है, अंग भंग हुआ है। ब्रह्मा जी को बड़ी दया आई। ब्रह्मा जी कहने लगे कि तुम लोग बहुत भारी अन्याय किया, बहुत भारी गलत काम किया। अरे गुरु जी का अपमान किया। गुरु जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वे ब्राह्मण है और ब्रह्मिष्ठ ब्राह्मण है। दांतम, अपने इंद्रियों पर उनको नियंत्रण है। इस विषय में कल हम देवहूति के प्रति कपिल देव जी का जो उपदेश है उसको प्रस्तुत किया था कि कोई भी प्राणी आदरणीय है, किसी भी प्राणी का सम्मान करना चाहिए, लेकिन प्राणियों में भी कुछ ग्रेडेशन है, कुछ हिरार्की है, तारतम्य स्थापित किया गया है। जीवा श्रेष्ठ यह जीवा न, कोई कोई प्राणी है कि उनमें चेतना के लक्षण दिख रहे हैं और किसी किसी अवस्था में उनके चेतना के लक्षण नहीं दिखाई देते। जैसे वृक्ष से सूखा हुआ पत्ता गिर गया, शीर्ण पत्ता है, तब उसमें अब चेतना के लक्षण नहीं दिखते, अब उसमें कोई वृद्धि नहीं होगी। लेकिन कोई कोई फसल है कि उसमें चेतना के लक्षण दिखते हैं, प्राण के लक्षण दिखते हैं, उसमें निरंतर वृद्धि हो रहा है। तो अब तुलना करना हो तो जो हरे भरे पौधे हैं अब वे श्रेष्ठ हैं सूखे हुए पौधे से, एक अर्थ किया गया है। दूसरा अर्थ किया गया है कि जैसे पहाड़ है, और पहाड़ भी प्राणी है, लेकिन उनकी चेतना मूर्छा की अवस्था में, मूर्छा की अवस्था में, प्रसुप्तावस्था में, चेतना अभी चेतना के लक्षण कुछ दिखते नहीं है। पहाड़ के विषय में ऐसे शास्त्रों में वर्णन है कि वे पहले उड़ा करते थे और इस समय भी मैनाक पर्वत के पास पंख है। पहले पर्वत उड़ा करते थे, वो आकाश में उड़ते थे तो वहां तक तो कोई क्षति नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन उड़ते उड़ते जब विश्राम करने के लिए वो बैठते थे तो कभी कभी किसी गांव के ऊपर ही बैठ गए, और कोई गांव है उसके ऊपर आ करके पहाड़ बैठ जाए तो उस गांव की क्या दशा होगी, पूरा गांव खत्म। तो इससे बहुत कठिनाई थी जनता को, और वे लोग इंद्र के पास गए कि हम लोग बहुत कठिनाई अनुभव कर रहे हैं, ये तो हम लोगों के
जीवन की कोई सुरक्षा ही नहीं है। ये पहाड़ कब खत्म कर देंगे इसका कोई ठिकाना नहीं है। तो इस समस्या से हमको मुक्त कीजिए, इस समस्या का समाधान प्रदान कीजिए। और इंद्र पर्वतों के पंख को काट दिए। इंद्र के पास वज्र है, बहुत शक्तिशाली वज्र। तो वज्र छोड़ करके पर्वतों के पंख को काट दिए, पर्वतों को घायल कर दिए। तो पर्वत मूर्छा की अवस्था में, अभी उनमें जीवन के लक्षण नहीं दिख रहे। लेकिन कोई व्यक्ति मूर्छा की अवस्था में है या गाढ़ निद्रा में है, तो ऐसा नहीं कह सकते कि उसमें प्राण नहीं है। जिसमें प्राण है उसको प्राणी कहते हैं। और पत्थर भी प्राणी है, लेकिन उनमें चेतना के लक्षण नहीं दिख रहे हैं, तो उनको अजीव कहा गया। और जिनमें चेतना का लक्षण दिख रहा है उसको जीव कहा। जैसे वृक्ष है, तो वृक्ष में तो लक्षण दिखता है ना, उसमें वृद्धि हो रही है, तो चेतना का लक्षण दिख रहा है। जो कह रहे हैं कि जीवा श्रेष्ठा ये जीवाना, और जीव से जीव श्रेष्ठ। कल इसका मैं वर्णन कर चुका हूं, लेकिन आप सुन नहीं पाए होंगे, वो बाहर के आवाज के चलते। जो भी हो, अब इसको पूरा तो हम यहाँ नहीं कर सकते। तो ऐसे ये हिरार्की स्थापित किया गया है कि पहाड़ से श्रेष्ठ जीव वृक्ष इत्यादि है, फसल है। और उसमें भी जिनमें प्राण की वृत्ति है, जो सांस लेते हैं, तो वे श्रेष्ठ हैं। और उसमें भी कह रहे हैं कि तत्रापि स्पर्श वेदिभ्य प्रवरा रस वेदिना। कोई कोई प्राणी है कि स्पर्श का अनुभव करते हैं, लेकिन अब दूसरे इंद्रियों की वृत्ति नहीं है, वे रूप का भेद नहीं कर सकते। इस विषय में अब वृक्ष का ही उदाहरण दिया जाता है। जैसे कोई वृक्ष है, पौधा है, तो ऊपर बढ़ रहा है, दीवार के नजदीक है, ऊपर बढ़ रहा है, ऊपर छत है, बल्लेज निकला हुआ है। तो ऐसा देखा जाता है कि वृक्ष पहले से झुक जाता है, कोशिश करता है कि उसको पार कर जाए, टेढ़ा हो जाता है। कई लोग ऐसा अनुभव किए होंगे। और यह वह स्पर्श के अनुभव का द्योतक है। वो पहले से अनुभव कर रहा है कि अब ऊपर जाएंगे तो छत में फंस जाएंगे। और कोई कोई प्राणी ऐसे हैं कि वे चित्त तो है, उनको अनुसंधान है, उनमें चलने की गति है, लेकिन स्पर्श की शक्ति नहीं है। वे कहाँ हमारा टच होगा इसको वे नहीं समझ पाते। जैसे लता है, तो लता के स्वभाव में है, वे बढ़ती है, और लता वृक्ष के तरफ जाना चाहती है। लता को आश्रय चाहिए, लेकिन इतना ज्ञान नहीं है कि किधर आश्रय है। कभी कभी तो आश्रय नजदीक होता है और लता दूसरे तरफ बढ़ने लगती। आप लोग नेनुआ लौका के पौधा को देखे होंगे, वो तो बढ़ रहा है, झांक गाड़े हैं इधर, वो जा रहा है उधर। कभी कभी उसको हाथ से उठा करके वहां तक पहुंचा देते हैं, तब उसको पकड़ करके वो बढ़ने लगता है। लेकिन अब वृक्ष को पहले से ही पता चल जाता है कि हम टक्कर में हो जाएंगे, तो वो हटने का प्रयास करता है। और ऐसे ये सब भी प्राणी है, और उसमें भेद किया गया है कि जो स्पर्श का अनुभव करता है
तो उससे श्रेष्ठ है जो रस का अनुभव करे। रसवेदिना तेभ्य गंध विदः श्रेष्ठा तथा शब्द विदो बरा। और रस का अनुभव करने वाले से भी जो गंध का अनुभव करे वह श्रेष्ठ है, और उससे भी श्रेष्ठ है जो शब्द को समझ जाए। और रूप भेद विदस् तत्र ततश्चो भय तो दत। कोई कोई प्राणी है कि रूप का भी भेद कर लेते हैं, तो वे जो रस को जानने वाले हैं, स्पर्श को अनुभव करने वाले, उनसे श्रेष्ठ हैं। और कह रहे हैं कि ततश्चो भय तो दत। और कोई कोई प्राणी है कि दोनों तरफ उनके दांत हैं, तो वे श्रेष्ठ हैं। और तेसाम बहुपदा श्रेष्ठा, वे दांत वाले प्राणियों में भी जिनको बहुत पैर है तो वे श्रेष्ठ हैं। लेकिन बहुत पैर वालों से भी श्रेष्ठ है 4 पैर वाले, और 4 पैर वाले से भी श्रेष्ठ है 2 पैर वाले। जैसे गाय है, भैंस है, बकरी है, तो उनको 4 पैर है, और मनुष्य को 2 पैर। और गाय भैंस बकरी से मनुष्य श्रेष्ठ है। लेकिन मनुष्य में भी तो विभिन्न प्रकार के मनुष्य हैं। 2 पैर वाले बहुत लोग हैं, बहुत प्राणी हैं। लेकिन जो वर्ण और आश्रम को मानता है, जहाँ वर्ण व्यवस्था है, तो 2 पैर वालों में वह श्रेष्ठ है। 2 पैर के प्राणी मतलब मनुष्य बहुत है, लेकिन बहुत बहुत समाज है कि वहाँ वर्ण की कोई धारणा ही नहीं है। वे वर्ण आश्रम का पालन नहीं करते। तो जिस समाज में वर्ण और आश्रम है, तो वे मनुष्य उनसे श्रेष्ठ है। और कि तेसाम ब्राह्मण उत्तम। वर्ण आश्रम वाले में भी जो वर्णी है, वर्ण वाले हैं, उसमें ब्राह्मण श्रेष्ठ है। और ब्राह्मणे स्वपि वेदज्ञ, ब्राह्मण तो बहुत है, सब श्रेष्ठ है। लेकिन जो ब्राह्मण वेद का जानकार है, वेद को धारण किया है, तो वह श्रेष्ठ है। तो वेद के जानने वाले भी बहुत ब्राह्मण हैं। बहुत लोग श्लोक याद किए हैं, मंत्र याद किए हैं, लेकिन जो व्यक्ति मंत्र का अर्थ भी जानता है और केवल मंत्र जिसको याद है, उससे श्रेष्ठ वह ब्राह्मण है जो मंत्र के अर्थ को भी जानता है। अच्छा, मंत्र के अर्थ जानने वाले में भी 2 भेद किया जाता है। एक व्यक्ति अपने अर्थ समझ रहा है, लेकिन दूसरे के संशय का छेदन नहीं कर पाएगा। दूसरे को कोई डाउट है तो उसका निवारण नहीं कर पाएगा। और कुछ व्यक्ति हैं कि वेद के अर्थ को ऐसे समझ रहे हैं कि दूसरे के संशय का भी छेदन कर सकते हैं। तो जो संशय छेदन करने वाले हैं वे श्रेष्ठ हैं। और आगे कह रहे हैं कि वो संशय छेदन करने की क्षमता है। और वैसे व्यक्ति में जो अपने धर्म का पालन कर रहा है वह श्रेष्ठ है। बहुत सारे लोग होते हैं कि वेद पढ़ लिए, वेद के अर्थ को भी समझ लिए, इतना अच्छा से अर्थ समझते हैं कि दूसरे को भी बतलाने में सक्षम है, लेकिन अपने कर्तव्य में लापरवाह। तो वैसे व्यक्ति से वह व्यक्ति श्रेष्ठ है जो अपने कर्म को ठीक ठीक कर रहा है। और मुक्त संग तथो भूया, अरे कि जो वेदज्ञ है, पंडित है और अपने कर्म का पालन कर रहा है, लेकिन उसमें भी जो व्यक्ति विरक्त है तो वह श्रेष्ठ है।
और विरक्त का लक्षण है कि अदोग्धा धर्म मात्मन, कोई धर्म का अनुष्ठान कर रहा है, धार्मिक कृत्य कर रहा है, तो वह उसके फल की आकांक्षा नहीं रखता है। उसके मन में यह इच्छा नहीं होती है कि इसके फल को जल्दी से भुना ले। उस विषय में वो स्थिर रहता है, फल के विषय में जल्दीबाजी नहीं है। और यह मुक्त विरक्त का लक्षण है। वो कह रहे हैं कि जो विरक्त है तो वह श्रेष्ठ है। जब देवता लोग ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी कहने लगे कि बृहस्पति जी ब्रह्मा है, बस इतना से ही वे आदर के पात्र हैं। और उसमें भी वे ब्रह्मिष्ठ हैं, वेद के विद्वान हैं, और उसके ऊपर वे दानतम, उनको इंद्रियों पर नियंत्रण है, तो सब तरह से श्रेष्ठ है। और तुम उनका आदर नहीं किया, बहुत भारी अनर्थ किया। और वे कहने लगे कि भाई तुम ऐसा अनर्थ किए हो कि उसी का परिणाम है कि तुम अपने कमजोर शत्रुओं से पराजित हो गया। जिन शत्रुओं को बार बार तुम पराजित किए हो और वे शत्रु तुम्हारी यह दुर्दशा कर दिए, इसके पीछे कारण है कि तुम गुरु का अपमान किए हो, अनादर किए हो। और वे भृगुवंशी ब्राह्मणों का आशीर्वाद लेकर के अपनी खोई हुई शक्ति को भी वापस कर लिए। तो ब्राह्मणों के अपमान और सम्मान के चलते यह परिवर्तन हुआ। वो कहने लगे कि तुम तो मघवन हो, तुम्हारा तो नाम ऐसा है कि उसी से पता चल रहा है कि तुम्हारा आदर सब लोग करते हैं। तो जिस व्यक्ति का आदर किया जाता है वह श्रेष्ठ व्यक्ति है, तभी तो सब लोग आदर कर रहे हैं। तो श्रेष्ठ व्यक्ति का अवश्य आदर करता है, ऐसा देखा जाता है। दूसरा लोग आदर करे या न करे, जो श्रेष्ठ व्यक्ति है वो श्रेष्ठ व्यक्ति का आदर करता है। ऐसा नीति शास्त्र में कहा गया है कि मान्या एव ही मान्यानां मानम कुर्वन्ति नेतरे। जो खुद ही गणमान्य है, मान्य है, तो वे दूसरे मान्य व्यक्ति का आदर जरूर करते, दूसरा नहीं कर पाता। उदाहरण दे रहे हैं कि रुद्रो विभर्त मूर्धेन्दुम स्वरभानुस्तम जिघृक्षति। शिव जी बड़े ही मान्य व्यक्ति, सब देवता उनके सम्मान करते, उनको महादेव कहा जाता है। लेकिन शिव जी चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण करते हैं। चंद्रमा भी भगवान के विभूति है और शिव जी उनका आदर करते हैं, अपने मस्तक पर धारण करते हैं। उनको चंद्रधर कहा जाता है, चंद्रमौली कहा जाता है। लेकिन वही जो राहु और केतु है, तो वे तो चंद्रमा पर आक्रमण कर देते हैं, उनको निगलना चाहते हैं। और तुम्हारा तो ऐसा पोजीशन है कि तुमको अवश्य ही आदर करना चाहिए था, लेकिन तुम बहुत भारी गलती किया। तो ऐसे वे समझा रहे थे कि गुरु जी का अपमान करने का, ब्राह्मण का अपमान करने का यह परिणाम। हम मानो इंद्र पूछे कि तब तो यही दुर्दशा बनी रहेगी, कोई उपाय है? तो ब्रह्मा जी कहे कि तुम लोग शीघ्र ही विश्वरूप जी के पास जाओ। तद विश्वरूपम भजतास विप्रम तपस्विनम त्वाष्ट मथात्मोन्तम सभाजितोर्थान सविधास्यते वह यदि क्षमिष्यध्व मुतास्य कर्म। तुम लोग विश्वरूप के पास जाओ, जल्दी जाओ, और भजत उनका, उनकी सेवा करो। अब विप्र है,
और तपस्वी हैं, त्वष्टा के पुत्र हैं, आत्मवंत ज्ञानी है, इंद्रियों पर नियंत्रण है, यदि उनका सत्कार करेंगे और उनके कर्म की क्षमा करेंगे, यदि उनसे कुछ भूल भी हो जाती है, पक्षपात भी हो जाता है, और उसको यदि क्षमा करते हैं, तो वे आपके सारे मनोरथ को पूर्ण कर देंगे। और ब्रह्मा जी यह सलाह दी। अब सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि त एवं उदिता राजन ब्रह्मणा विगता ज्वरा। ब्रह्मा जी कहे कि तुम विश्व रूप की सेवा करो, और वे तुम्हारे मनोरथ को पूर्ण करेंगे। अब तो देवताओं में जान आई, और वे जो भारी टेंशन में थे वो दूर हो गया। ब्रह्मा जी के बात पर विश्वास है, ब्रह्मा जी के पद को वे जानते हैं, वे समझ गए कि ब्रह्मा जी की बात तो निष्फल नहीं हो सकती, व्यर्थ नहीं हो सकती। तो उनका टेंशन दूर हो गया, उनके मन में जो संताप था वो दूर दूर हो गया। और ऋषिम तुराष्ट्रम उपव्रज्य परिस्वजेद इदम अब्रुवन। वे विश्व रूप के पास गए, उनका आलिंगन किए, और इदम अब्रुवन, अवे विश्व रूप जी से यह कहे। अब क्या कहे उसको प्रस्तुत कर रहे हैं। फ्री देवा उचु, देवता लोग बोल रहे हैं, वयम ते तीर्थय प्राप्ता आश्रमम भद्र मस्तुते। वे कहे कि आपके आश्रम का कल्याण, आपका कल्याण हो, और कहे कि आपके आश्रम में हम लोग अतिथि हैं। काम संपाद्यतम तात पितृणाम समयोचित, और हम आपके पिता तुल्य हैं। पितृणाम, हम आपके पिता तुल्य हैं। वे देवता लोग अपने को पिता तुल्य क्यों कह रहे हैं? इस बात को समझना चाहिए कि अदिति के 12 प्रधान पुत्र हैं, उनको 12 आदित्य कहा जाता है, और उनका नाम दिया गया है, और उसमें त्वष्टा जी का भी नाम है। विवस्वान और यमा सूर्यो ऐसे दिया गया है। उपेंद्र जी का भी नाम है, और उसमें त्वष्टा ऋषि का भी नाम है, और इंद्र भी अदिति के पुत्र हैं। तो इंद्र और त्वष्टा जी में क्या संबंध हुआ? दोनों एक माँ के पुत्र हैं, तो उनको क्या कहा जाएगा? भाई हुए ना। और विश्व रूप जी त्वष्टा के बेटा है, त्वष्टा ऋषि के पुत्र है, तो वे इंद्र के भतीजा हुए, भाई के लड़के। तो भाई का लड़का भी पुत्र जैसा ही होता है। तो इसी अर्थ में कह रहे हैं कि काम संपाद्यतम तात पितृणाम समयोचित। अब ये बड़े स्नेह से संबोधित कर रहे हैं, बड़े प्रेम से आलिंगन किए, और दो बात कह रहे हैं कि बेटा हम लोग तुम्हारे अतिथि हैं और पिता है, तो इस समय हमारी जो आवश्यकता है, हमारा जो समस्या है, उसके अनुरूप तुम कार्य करो, हमारे मनोरथ को पूर्ण करो। अब दो चीज इनको मुख्य रूप से हाईलाइट करना है कि हम अतिथि हैं और तुम्हारे पिता हैं, पिता के तुल्य हैं, और इस समय हम दुर्दशा में हैं, हमारी स्थिति दीनहीन है। तो इस अवस्था में हमारा जो डिमांड है, हमारी जो आवश्यकता है, और उसको तुम पूरा करो। अब यह बात कहने के लिए वे दार्शनिक पृष्ठभूमि देने लगे कि ना ही मत करना, यह तुम्हारा कर्तव्य बनता है। अतिथि का सेवा, पितरों की सेवा, यह तुम्हारा कर्तव्य है। और इस
अपने वाक्य की स्थापना के लिए वे सिद्धांत देने लगे। सिद्धांत दे रहे हैं कि पुत्राणाम ही परो धर्म पितृशुश्रूषणम सता। कहें कि जो सज्जन पुत्र है और दुर्जन पुत्र की बात नहीं कर रहे हैं, कि सत पुत्र है तो उसका श्रेष्ठ धर्म है कि अपने पिता की सेवा कर। पुत्राणाम ही परो धर्म, ये श्रेष्ठ धर्म है। अपि पुत्रवताम ब्रह्मन किमुत ब्रह्मचारिणा। जिस व्यक्ति को बेटा बेटी है उनका भी श्रेष्ठ धर्म यही है कि अपने पिता की सेवा करे। और किमुत ब्रह्मचारिणा, जो ब्रह्मचारी हैं जिनके संतान नहीं है उनके विषय में क्या कहा जाए। ध्यान से सुनना चाहिए। बेटा बेटी हैं फिर भी उसका धर्म है कि पिता की सेवा करे। फिर ब्रह्मचारी है तो उसके विषय में क्या कहना है। वो भाई इस वाक्य से तो ऐसा लग रहा है कि गृहस्थों से अधिक जिम्मेवारी ब्रह्मचारियों की है माता पिता की सेवा करने की। और यह बिल्कुल स्वाभाविक है, क्योंकि जो पुत्र वाले पुत्री वाले हैं तो उनका स्नेह तो बंट जाता है, उनका जिम्मेवारी बंट जाता है। बेटा बेटी की जिम्मेवारी है उनका ख्याल रखना है, तो उनका जो संसाधन है या चित्त वृत्ति है तो वह तो विभाजित हो जाता है। और जो ब्रह्मचारी हैं और उनके तो बेटा बेटी नहीं है तो उधर तो उनका राग नहीं जाता है, तो उनका तो चित्त पूरा सुरक्षित है, तो उनके विशेष जिम्मेवारी। ये बात को समझ रहे हैं ना। जो पुत्र वाले हैं और भाई एक तो स्नेह उधर चला जाता है और खर्चा इत्यादि भी बहुत उधर लग जाता है, तो वे कुछ बाधित हो जाते हैं। लेकिन ऐसी बाधा ब्रह्मचारियों के साथ नहीं है। ये बात क्यों बोल रहे हैं देवता लोग, क्योंकि विश्वरूप जी ब्रह्मचारी है कि जो गृहस्थ है उनका भी कर्तव्य बनता है। अब तुम तो ब्रह्मचारी हो तो तुम सोचो। लेकिन जो हो वे विश्वरूप जी से बात बोल रहे हैं और वहां का कंटेक्स्ट दूसरा है, लेकिन यह बात सबके लिए सत्य है। हम लोगों को अपने परिप्रेक्ष्य में इसको ग्रहण करना चाहिए। सिद्धांत दे रहे हैं कि पुत्राणाम ही परो धर्म पितृशुश्रूषणम सता, ये परम धर्म है। श्रीमद् भागवतम में लिखा गया है कि व्यक्ति पिता की सेवा से मुक्ति को प्राप्त कर लेता है और कुछ न करे, अच्छा से पिता की सेवा करे, माता पिता की सेवा करे तो उसी से उसकी मुक्ति मिल जाएगी। और जो पुत्र पुत्री वाले हैं उनका भी कर्तव्य है, और जो ब्रह्मचारी हैं उनके विषय में क्या कहना है। फिर और भी सिद्धांत की बात दे रहे हैं कि आचार्य ब्रह्मणो मूर्ति, जो आचार्य है वह वेद का मूर्ति है, वेद का स्वरूप है। से वेद पूज्य है वैसे ही आचार्य भी पूज्य होता है। भाई आचार्य का क्या अर्थ होता है इसको थोड़ा समझ लेना चाहिए। आचार्य उपनीयत यह शिष्यान् वेदम अध्यापयेत् द्विजः सकल्पम सरहस्यम च तमाचार्यम प्रचक्षते। स्मृति शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति शिष्य को उपनयन करके, शिष्य का उपनयन संस्कार करके और वेदम अध्यापयेत् द्विजः, जो ब्राह्मण शिष्यों का उपनयन संस्कार किया और वेद का अध्यापन कर रहा है, वेद पढ़ा रहा है, वही वेद पढ़ा रहा है और कह रहे हैं कि सकल्पम सरहस्यम तमाचार्य प्रचक्षते,
वो यज्ञ के विधान के विषय में भी अध्ययन करा रहा है और सहरहस्य भक्ति का भी अध्ययन करा रहा है, तो उसको आचार्य कहते हैं। दूसरा परिभाषा दिया गया है कि स्वयं आचरति शिष्यान् आचार्य स्थापयति। आचार्य का अर्थ है कि स्वयं ही वह आचरण करता है। जो शास्त्र का सिद्धांत है वो उसको अपने जीवन में प्रैक्टिस करता है, अभ्यास करता है, उसका आचरण करता है और अपने शिष्यों को भी उस आचरण में स्थापित करता है, तो उसको आचार्य कहते हैं। और सबसे सरल अर्थ है कि आचिनोति शास्त्राणाम अथाचार्यस्तेन कथ्यते। आचार्य, और आ का अर्थ है बढ़िया से, भली प्रकार, और च से चयन के अर्थ में लिया जाएगा। तो जो व्यक्ति शास्त्र के अर्थों को इकट्ठा कर रहा है, उसका संपादन कर रहा है, उसको इकट्ठा कर रहा है, उसके समझने के लिए वो प्रयास कर रहा है, पर अपर का विचार करके शास्त्र के अर्थ को स्थापित कर रहा है, तो उसको आचार्य कहा जाता है। तो सिद्धांत दे रहे देवता लोग कि आचार्यो ब्रह्मण मूर्ति। वो आचार्य वेद का ही स्वरूप है। जैसे वेद का सम्मान करते हैं और वैसे आचार्य का भी सम्मान करना चाहिए। और पिता मूर्ति प्रजापति, और पिता ब्रह्मा जी का ही स्वरूप है। ब्रह्मा जी जैसे पूज्य है और वैसे ही पिता भी पूज्य है। भ्राता मते मूर्ति, जो भाई है तो वह तो इंद्र का ही स्वरूप है। इंद्र जैसा श्रेष्ठ है, पूज्य है। और माता साक्षात क्षितिस्तनु, और माँ पृथ्वी का ही एक रूप है। माँ को पृथ्वी जैसा आदर देना चाहिए। और दयाया भगनी मूर्ति धर्मस्य आत्मा तिथि स्वयं, क्योंकि जो बहन है तो दया की ही मूर्ति है। बहन के प्रति दया का भाव रखना चाहिए। भाई को कभी निष्ठुर नहीं होना चाहिए, उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। वो दया का पात्र चुनना हो तो प्रथम स्थान बहन का है। और कह रहे हैं कि धर्मस्यात्मा तिथि स्वयं। और जगह तो मूर्ति की बात कह रहे हैं, देह की बात कह रहे हैं। अब धर्म के विषय में कह रहे हैं कि जो अतिथि है तो वह धर्म की आत्मा ही है। मूर्ति मतलब शरीर, और आत्मा जो शरीर को चेतना प्रदान करता है, आत्मा मतलब स्वरूप। वो कह रहे हैं कि अतिथि धर्म का स्वरूप है। अग्निरभ्यागतो मूर्ति सर्वभूतानि चात्मन, और अभ्यागत अग्नि का स्वरूप है। और जितने भी प्राणी हैं तो वे परमात्मा के स्वरूप है, भगवान के स्वरूप है। तो प्राणियों को भगवान का अधिष्ठान समझना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। कोई भी प्राणी हो, प्रकट भगवान का निवास है उनमें, तो वे भगवान के ही स्वरूप है। तो ऐसे वे सिद्धांत दे रहे हैं। लेकिन अब सिद्धांत का वे निचोड़ प्रस्तुत कर रहे हैं कि तस्मात् पितॄणाम् आर्तानाम् आर्तिं परपराभवम् तपसा नयनस्तात संदेशम कर्तुमर्हसि। वे विश्व रूप जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि हम पिता हैं, अतिथि भी हैं, तुम्हारे आश्रम पर आए हैं, तो हमारा जो दुख है उसको दूर करो, हमारी जो आरती है उसको दूर करो। भाई क्या आरती है? और करें कि पर पराभव, हम शत्रु से पराजित हो गए हैं, शत्रु हमको छीण कर दिए हैं,
पर यह बहुत भारी दुख है और इस समय तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि हमारे दुख का निवारण कर। तुम तपस्वी हो और हमारे दुख का अपनयन उसको दूर करते हुए हमारी जो आज्ञा है, हमारा जो निवेदन है, उसका तुम संपादन करो। पहले ही वे कह चुके हैं कि काम संपाद्यतम तत्र पितृणाम समयोचित। हम लोग तुम्हारे अतिथि हैं और पितृ हैं, पिता के तुल्य हैं। तो इस समय जो हमारी आवश्यकता है और उसको पूर्ण करो, समय के अनुरूप हमारी जो आवश्यकता है तो उसको पूर्ण करो। उसी बात को और स्पष्ट रूप से यहाँ कह रहे हैं कि तस्मात् पितृणाम आर्तान। हम कहें कि पितर हैं और बहुत दुख में है, तो हमारे दुख का निवारण करते हुए हमारे आज्ञा का पालन करो। मैं क्या दुख है तो करे पर पराभव, हम शत्रु से पराजित हो गए, तो इस दुख को दूर करो। तो देवता लोग ये सब जो बात बोल रहे हैं और उस पर विचार कर लेना चाहिए। कोई किसी के यहाँ आ गया, बिना किसी सूचना का आ गया, तो उसको अतिथि कहते हैं। सूचना दे करके जो आता है तो उसको अभ्यागत कहते हैं। दोनों का सत्कार करना होता है, लेकिन अतिथि के सत्कार का बहुत महत्व है। ऐसा लिखा गया है कि शूद्रो वा यदि चांडाल शत्रुर्वा ब्रह्मघातक आगतो वैश्य देवांते सोतिथि स्वर्ग दायक। कि अतिथि किसी भी रैंक का है, वह शूद्र है या उससे भी नीचे चंडाल है, चाहे वह दुश्मन है या ब्राह्मण का वध करने वाला है, ब्रह्मघातक है, आगत यदि खास करके यज्ञ के अंत में आ गया तो वही स्वर्ग प्रदान करने वाला हो जाए। उसका सत्कार करेंगे, उसको संतुष्ट करेंगे तो स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। इसी से अतिथि सेवा को स्थापित किया गया और ऐसा इतिहास में देखा गया है कि कई एक लोग अपने प्राण का त्याग करके भी अतिथि सत्कार किए। श्रीमद् भागवतम में अतिथि सत्कार पर कई एक जगह चर्चा है। कश्यप जी दीर्घ काल के बाद अपने पत्नी के पास आए, अदिति के पास आए, और अदिति कश्यप जी के सत्कार की यथा न्याय। एक पतिव्रता का जैसा दायित्व होता है और उसके अनुरूप अपने पति का सत्कार की। भाई पतिव्रता नारी का क्या धर्म होता है, तो ऐसा शास्त्र में लिखा गया है कि पति के आगमन के आहट पाते ही उसको खड़ा हो जाना चाहिए। अभी पति घर में प्रवेश नहीं किया, वो बाहर ही है, लेकिन कुछ आहट मिल जाता है, उसके जूते की आवाज से, उसके स्कूटर की आवाज से, गाड़ी की आवाज से कुछ तो पता चल जाता है। तो उसके आने के पहले खड़ा हो जाना चाहिए, उसको आसन देना चाहिए, जल देना चाहिए और भी जो आवश्यकता है उसको पूर्ण करना चाहिए। वो अदिति के विषय में कह रहे हैं कि सभाज तो यथा न्याय। अदिति शास्त्र विधान के अनुसार कश्यप जी का सत्कार की। पहले तो बहुत दुखी थी, लेकिन जब वे आए तो उनको आसन दी, भोजन दी और भी जो सत्कार करना चाहिए वे कर रही थी। लेकिन कश्यप जी देख रहे हैं कि अदिति सत्कार तो कर रही है, लेकिन वह बिल्कुल खिन्न है, बिल्कुल उदास है। तो अदिति से कश्यप जी प्रश्न करने लगे कि क्या ऐसा हुआ
कि हम परदेश में थे तो तुम्हारा मन हम में लगा था, और कोई अतिथि आया और बिना जल के भी चला गया। भाई कोई अतिथि आ गया तो गृहस्थ का धर्म बनता है कि उसको भोजन करावे। महाभारत में लिखा गया है कि कोई अतिथि घर पर आया और यदि बिना भोजन का ही लौट गया तो सर्व पूर्ण मादाया, वो अपना सब पाप वहीं छोड़ देता है, और जिसके दरवाजे पर आया है तो उसके सारे पुण्य को लेकर के चला जाता है। और भोजन देना चाहिए। यदि भोजन देने में सक्षम नहीं है तो कम से कम जल से उसका सत्कार जरूर करना चाहिए, उसको आसन देना चाहिए, मधुर वचन बोलना चाहिए, और कम से कम जल से सत्कार करना चाहिए। कश्यप जी पूछ रहे हैं कि तुम क्यों उदास हो? क्या ऐसा हुआ कि तुम्हारा मन हम में लगा था, मैं परदेश में था, और कोई अतिथि घर पर आया और बिना स्वागत का ही लौट गया? और भी कई एक चीज पूछ रहे हैं, लेकिन अदिति कही कि ना, मैं आपकी पत्नी हूँ, आपके स्टैंडर्ड का ध्यान रखती हूँ। हमारे घर से कोई भी अतिथि बिना सत्कार का नहीं लौटा है, तो अतिथि का सत्कार करना होता है। श्रीमद् भागवतम में लिखा गया है कि घर में सब संपदा भरी है, सब प्रकार की समृद्धि है, और कोई अतिथि आया और उसका जल से भी सत्कार नहीं किया गया, तो यही समझिए कि वे उस वृक्ष के समान है जिस पर सांप भरे हुए हैं। कोई वृक्ष है और उस पर सांप लिपटे हुए हैं, तो कौन व्यक्ति उसके नीचे जाएगा? तो सब तरह के संपदा से युक्त घर है और अतिथि का सत्कार नहीं है, तो ब्याल से लिपटा हुआ वो ध्रुव के समान है, ऐसे वृक्ष के समान है जिस पर केवल सांप अपना डेरा जमाए। दूसरे जगह कहा गया है कि फेरू राज गृहोपम, जिस घर में अतिथि का सत्कार नहीं होता तो उसको सियार का घर समझे। अतिथि का सत्कार परम कर्तव्य है। श्रील प्रभुपाद जी इस विषय में निर्देश दिए हैं कि कोई भी स्कैन का सेंटर हो और कुछ किलोमीटर तक कोई भूखा नहीं रहना चाहिए, उसको भोजन मिलना चाहिए। इसी से भक्त लोग फूड फॉर लाइफ चलाते रहते, कम से कम खिचड़ी मिल जाती है, और अतिथि का सत्कार करना होता है। महाभारत में एक कबूतर की कथा प्रस्तुत किया गया, और बिल्कुल वो सत्य कथा है। परशुराम जी उस कथा को बोले। वो कथा इस प्रकार है कि एक वृक्ष पर कबूतर की जोड़ी रहती थी। नर कबूतर और मादा कबूतर एक साथ रहते थे, और उसी वन में एक बहेलिया था। बहेलिया के विषय में लिखा गया है कि वह काकोल के समान काला था। काकोल कौआ की एक जाति है, हम लोग तो देहात में उसको डोम कौआ कहते हैं। वो बहुत काला होता है। तो जो बहेलिया था तो बहुत काला था, कौए के समान काला था, और उसके आंख सदा लाल लाल रहते थे, दांत भी नुकीले थे, लाल लाल बाल थे। उसका रंग रूप ऐसा था कि उसको देखते ही लोग भयभीत हो जाते थे। एक दिन वह शिकार के लिए निकला और शिकार के लिए गया, जाल फैला दिया, उसमें चारा डाल दिया, और संयोग से उसमें जो मादा कबूतरी थी, मादा कबूतर कबूतरी,
वो उसी क्षेत्र में गई। अपने बच्चों के लिए वह चारा लेने के लिए निकली थी। उसको लगा कुछ चावल है, कुछ बच्चों के लिए ले जा सकती है, तो वह उसको चुगने लगे। तब तक बहेलिया उसको जाल में फंसा लिया। अब जाल में फंसा लिया, वो तो जाल में
स्वीकार करेंगे, ये तो धर्म के विरोध होगा। तो देवता लोग सिद्धांत दे रहे हैं कि न गर्ह्यंत ह्यर्थेषु जविष्टांग्री विवादनम, कि आवश्यकता पड़ने पर अपने से कनिष्ठ का भी पूजा करना, उसका पैर छूना, यह इससे गर्हित नहीं माना जाता है। यह सिद्धांत छंदोभ्य अन्यत्र न ब्रह्मण वयोज्येष्ठ कारण, ये कह रहे हैं कि जहां वेद की बात है, वेद के विषय में कुछ है, तो वहां उम्र श्रेष्ठता का कारण नहीं होता। ये जो उम्र है वो जगत के व्यवहार में श्रेष्ठता का कारण है। जहां वेद की बात है तो वहां तो ज्ञान श्रेष्ठता का कारण होता है, तपस्या कारण होता है, ये उम्र कारण नहीं होता है। अब सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि अभ्यर्थितः सुरगणे पौरोहित्य महातपा स्विश्वरूपस्थाना प्रसन्न लक्षणया गिरा। जब ऐसे उनको पुरोहित बनाने के लिए देवता लोग प्रार्थना किए तो विश्वरूप जी भीतर से प्रसन्न ही थे, लेकिन मुस्कुराते हुए बड़े मधुर वाणी से वे कहने लगे, विश्वरूप जी कहने लगे, विगर्ह्यतम धर्मशील ब्रह्मवर्च उपव्यय। अरे जो पुरोहिती का कार्य है, तो जो धर्मशील व्यक्ति है तो इसको पसंद नहीं करते, इसे तो ब्रह्म तेज घटता है। कथमनु मद्विधो नाथा लोकेशे रभियाचितम प्रत्याख्यासित तच्छिष्य स एव स्वार्थ उच्यते। लेकिन दूसरी तरफ स्थिति है कि आप लोग कुछ प्रार्थना कर रहे हैं, कुछ मांग कर रहे हैं, तो हम ना ही कैसे कर सकते। तच्छिष्य स एव स्वार्थ उच्यते, हम तो आप लोगों के स्टूडेंट जैसा है, शिष्य है, अब तो पिता तुल्य आचार्य है, ओ हम आपके आज्ञा का उल्लंघन कैसे करें। शिष्य का यही कर्तव्य होता है कि वह अपने आचार्य के आज्ञा का उल्लंघन न करे। और विश्वरूप जी अपनी दुविधा बतला रहे हैं कि पुरोहिती का कर्म की प्रशंसा नहीं की जाती, यह ब्रह्म तेज को घटाने वाला। वे कहने लगे कि अकिंचना नामी धनम शिलोक्षणम तेने वर्तित साधु सत्क्रिय, कि जो अकिंचन व्यक्ति है तो उसका धन तो केवल शिलोच्छ वृत्ति है, शील और उच्च वृत्ति। जैसे किसान खेती किया और फसल को काट लेता है, धान को गेहूं को काट ले गया, लेकिन काटने के क्रम में कुछ कुछ बाल वहीं गिर जाते हैं, या कोई कोई पौधा छूट जाता है, एक दो छूट जाते हैं, एक दो गिर जाते हैं, तो उसको जो चुन करके उसको इकट्ठा करके अपना जीवन व्यतीत करता है तो उसको बहुत अच्छा माना जाता है। या कहीं तो मंडी है, चावल के गेहूं का बाजार है, तो वे बिक्री करने के क्रम में, तौलने के क्रम में कुछ कुछ कण गिर जाते हैं, तो वहां से जो चावल या गेहूं इकट्ठा करके अपना जीवन व्यतीत करता है तो उसको बहुत अच्छा माना जाता है। तो कह रहे हैं कि अकिंचना नाम धनम शिलोक्षणम, जो विरक्त व्यक्ति है, विरक्त साधक है, तो उसका तो उसी धन पर अधिकार है, शील और उच्च पर। खेत से वो बाल इकट्ठा कर लेगा, खेती में गिरे हुए अन्न को इकट्ठा कर लेगा, या बाजार में अनाज मंडी में जो अन्न गिर गया उसको इकट्ठा कर लेगा। तेने निर्वर्तित साधु सत्क्रिय, और उसी से वे अपने धर्म का पालन कर सकता है। कथम विगर्ह्यम नुकरोम यधीश्वरा पौरोधसम हृष्यति जेन दुर्मति, ये गर्हित कार्य को मैं कैसे करूं। पुरोहिती का कार्य पाने पर तो जो दुर्मति है वही प्रसन्न होते हैं, और पुरोहिती को वे विगर्हित निंदित कह रहे हैं। यद्यपि वे प्रसन्न है लेकिन फिर भी उसको निंदित कह रहा है।
भाई ये पुरोहिती के कार्य को निंदित क्यों कह रहे हैं? क्या कर्म यह बहुत निंदित है? कर्म उतना निंदित नहीं है भाई, काम उतना खराब नहीं है, लेकिन नाम जरूर इसका खराब है। तो नाम कैसे खराब है इसको समझाया गया है कि पुरोहित, कितना अक्षर है इसमें? पुरोहित गिन करके बतलाइए कितना अक्षर है? 4 अक्षर है, ठीक। तो 4 अक्षर है। पहला अक्षर क्या है? पू। दूसरा रो, पूरो। तीसरा ही, और चौथा तो। तो शास्त्रों में कहा गया है कि पुरुषस्य च रोषस्य हिंसाया तस्करस्य च आद्याक्षराणि संग्रह्य वेदा चक्रे पुरोहित। कह रहे हैं कि विधाता जी, ब्रह्मा जी, ये जो पुरोहित शब्द की रचना की है, तो 4 बहुत खराब चीज का पहला अक्षर ले ली। पुरीसस्य, पुरीस मतलब गु, मल, मल को पुरीस कहते हैं। तो मल के पहला अक्षर को ले लिए। पुरीस का पहला अक्षर क्या है? पू। और पुरीसस्य च रोषस्य, रोष मतलब क्रोध। तो रोष का जो पहला अक्षर है उसको काट लिए। और हिंसाया, किसी को कष्ट देना, उसको घायल करना, हत्या कर देना, इसको हिंसा कहते हैं। तो हिंसा भी बहुत खराब शब्द है। हिंसा वृत्ति खराब है। और अंतिम जो शब्द है तो तस्करस्य, तस्कर से पहला अक्षर काट लिए। तो बहुत खराब जगह से तो कट करके और उसको पेस्ट करके एक जगह शब्द बना दिए। गो से, क्रोध से, हिंसा से और चोरी से, ये चारों बहुत खराब चीज है। और कह रहे हैं कि आद्याक्षराणि संग्रह्य वेदा चक्रे पुरोहित। तो इसी से आदि अक्षर को, पहला अक्षर को लेकर के पुरोहित शब्द का निर्माण किए। तो एक देश न्याय कहते हैं। अब भाई जो खराब चीज है उसका थोड़ा अंश भी ग्रहण करे तो खराब ही होगा ना। अब पुरीस का, मल का कुछ अंश ग्रहण करे तो उसे सुगंध निकलेगा, दुर्गंध ही निकलेगा ना। क्रोध है कि कुछ अंश को भी ग्रहण करे तो उसका परिणाम बुरा ही होगा। हिंसा के कुछ अंश को भी ग्रहण किया गया तो अच्छा नहीं है। चोरी के कुछ अंश को भी ग्रहण किया गया तो वह अच्छा नहीं है। तो कह रहे हैं कि पुरीसस्य च रोषस्य हिंसाया तस्करस्य च आद्याक्षराणि संगृह्य वेदाश्चक्रे पुरोहित। तो खराब शब्दों से, खराब वृत्ति से इसका कनेक्शन है और इसलिए इसको विगर्हित कहा गया। और ये कह रहे हैं कि पौरोधसम हृष्यति जेन दुर्मति, जिसको संग्रह करना है, कुछ कुटिया बनाना है या कुटिया के नाम पर गेस्ट हाउस बनाना है, और उसको कोई पुरोहिती का कार्य मिल गया तो वो बड़ा प्रसन्न होता है। जिसको फंड रेज करना है, ये यजमान बनाना है, तो पुरोहिती का कार्य मिल गया तो बड़ा प्रसन्न होता है। एक जगह कोई अनुष्ठान कर दिया तो वह एक लेंथ मशीन लगाने जैसा ही हो जाता है। जैसे कहीं कोई अपना सेटअप कर देता है, मशीन का सेटअप कर देता है, तब उससे कुछ न कुछ आमदनी महीना में, साल में प्राप्त हो जाता है, आमदनी हो जाती है। और वैसे ही कहीं पुरोहित का कार्य किए, कोई यजमान बन गया तो उस समय तो दक्षिणा देता ही है, बाद में भी कुछ दक्षिणा देता रहता है। और कह रहे हैं कि जिसको संग्रह की प्रवृत्ति है वही प्रसन्न होते हैं। अब जो परिग्रह
के विरोध में है। परिग्रह को एक दोष माना गया, और जो अकिंचन है, कोई परिग्रह नहीं करते हैं, तो वे तो इस वृत्ति की निंदा ही करते हैं। लेकिन अब विश्वरूप जी कह रहे हैं कि ब्रह्म तेज का हनन करने वाला, समाप्त करने वाला, तथापि न प्रतिब्रूया गुरु भी प्रार्थितम किया। लेकिन काम तो कोई बड़ा नहीं है। अभी तो तपस्वी थे, दक्ष थे, उस साधन सिद्ध थे, तो उनको पुरोहिती कर देना कोई कठिन नहीं लग रहा था। तो भवतम प्रार्थितम सर्वम प्राणे अर्थ के साधे, वे धर्म के सिद्धांत पर विचार करने लगे कि भाई पुरोहिती से ब्रह्म तेज तो खत्म होगा, ये बात सत्य है। लेकिन कोई किसी कठिनाई में है और उसकी उपेक्षा करने पर भी तो ब्रह्म तेज खत्म ही होता है। आप लोग बेन के प्रसंग में पढ़ते हैं कि ऋषि लोग सरस्वती नदी के तट पर जुटे हुए थे और वे देखे कि बहुत धूल उड़ रहा है। वे विचार करने लगे कि धूल कैसे आ गया। इस समय तो गाय अभी जंगल से लौट नहीं रही है, ये गाय लौटती है तब ऐसे धूल उड़ता है। ये बिना गोधूली बेला के इतना धूल कैसे उड़ रहा। तो पता लगाए तो पता चला कि चोर डाकू वे बहुत दौड़ रहे हैं, इतना लूटपाट करने वाले बढ़ गए हैं कि उनके चलते धूल उड़ रहा। ऋषि मुनि बड़ा चिंता में पड़े, वे बेन का वध कर दिए थे, तो अब हम क्या करें। ये तो प्रजा की स्थिति हो गई, तस्कर पालय। ये दोनों तरफ से दग्ध हो रहे हैं। यदि राजा नहीं था तो उस समय चोरों का भय, और राजा था और बेन था तो उस समय भी दुर्दशा। वो तो भगवान विष्णु की आराधना ही बंद करा दिया था, और उसी से ऋषि लोग उस पर कुपित थे और ऋषि लोग ही बेन का वध कर दिए थे, साप दे करके उसको मार दिए थे। ऋषि लोग विचार करने लगे कि वो राजा था तो उस समय भी प्रजा को कष्ट थी, तो भगवान के आराधना को रोक दिया था, डोगी बजवा करके आदेश दिया था कि कोई भी विष्णु की आराधना नहीं करेगा, विष्णु का निवास तो हम में है, सबको हमारी आराधना करनी होगी। बहुत बहुत भाषण किया था, वो सब कथा कीर्तन रुकवा दिया था। ऋषियों को बड़ा कष्ट हो रहा था, उसको समझाने गए। अब समझाने गए तो उन्हीं को सिखाने लगा, अरे तुम लोग ऐसी बात कर रहे हो, तुमको है वेद का ज्ञान, तुमको नहीं पता है कि राजा के शरीर में ही विष्णु का निवास है, राजा प्रजा की पालन कर रही है और आराधना दूसरे की होगी। तुम लोगों का जो सिद्धांत है तो उल्टा नारी के समान है कि पति को छोड़ करके और दूसरे पुरुष की सेवा करे। अब ये सब बात सुने तो ऋषियों का क्रोध उभर आया और वचन बोले और वह मर गया। वास्तव में वो तो मर तो पहले से ही गया था, हतमच्युत निंदया, वो तो पहले से मरा था, भगवान के निंदा कर रहा था, लेकिन ऋषि लोग अपने हुंकार से मार दी। लेकिन अब चोर डाकू बढ़ गए, अब ये बड़ा चिंता में पड़े कि क्या करना चाहिए। कोई कोई कह रहा था कि हम लोगों को क्या मतलब है, ये शासन से हम लोगों का क्या मतलब। तो वहां कोई सिद्धांत दिया कि ब्राह्मणों समदिक, भले ही वे ब्राह्मण है और सब जगह सम दृष्टि रख रहा है, लेकिन दीना नाम समुपेक्षक, यदि वे दीनहीन की उपेक्षा करता है तो श्रवते ब्रह्म तस्याति, दीनहीन की
उपेक्षा करने से उसका भी तेज समाप्त हो जाता है। उदाहरण दे रहे हैं कि भिंड भांड पयो यथा, जैसे घड़ा क्रेक कर जाए तो उससे पानी धीरे धीरे बाहर निकल जाता है। तो भले ही ब्राह्मण है, अपने धर्म में लगा है, सबके प्रति समबुद्धि है, लेकिन दीनहीन की उपेक्षा करता है तो उसका भी ब्रह्म तेज समाप्त हो जाता है। अब विश्व रूप विचार कर रहे हैं, ब्रह्म तेज तो जाने वाला है, पुरोहिती करे उसमें भी जाएगा, न करे उसमें भी जाएगा, लेकिन हम तो शिष्य स्वरूप है, तो हमारा यही धर्म बनता है कि गुरुजनों के आज्ञा का पालन करें। और इस सिद्धांत को लेकर के वे कहे कि भवतम प्रार्थतम सर्वे प्राणे रथित साधे। वे कहे कि ठीक है, आप लोग जो भी आज्ञा करेंगे तो हम अपने प्राण से, शरीर से उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। तो ऐसे विश्वरूप जी के पास जा करके ऋषि देवता लोग प्रार्थना किए पुरोहिती के लिए, और वे पुरोहिती पद के लिए तैयार हो गए। वो पुरोहित बन गए और उनको एक विद्या दी है, वैष्णवी विद्या, उसको धारण करके वे असुरों पर विजय प्राप्त कर ली। अब ये कहे सुखदेव गोस्वामी तो परीक्षित महाराज का फिर प्रश्न हो गया, तो वैष्णवी विद्या क्या है, उसके विषय में बतलाई। वो कौन सी विद्या है जिसको धारण करके इंद्र शत्रुओं को पराजित कर दिया। अब यह प्रश्न करने पर फिर विश्वरूप जी कौन विद्या दिए थे उसका विवरण दिया गया, उसका क्या महात्मा है इसको दिया गया। तो इन सब विषय पर हम लोग कल चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा।